सुप्रभातम। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग वर्ग इस शीर्षक के अंतर्गत कल से प्रारंभ हुए हैं। इस नए वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल अपने वर्ग की हमने शुरुआत की और कल हमने देखा कि वर्ग की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए और ईश्वर पर ध्यान का महत्व क्यों है ये भी हम समझें, क्योंकि योग जो है अपने इस देश की धरोहर है। जो सारे संसार को जिसने योग विद्या का ज्ञान दिया है तो उसका सही रूप में उसका अनुपालन होना चाहिए और सही दृष्टि से कैसे अभ्यास करना चाहिए उसका पता होना चाहिए। और इसलिए ईश्वर परिधान का महत्व सबसे जरूरी चीज़ है। सुबह के वक्त हमारे वैसे ही सत्व प्रवृत्ति जो है बढ़ी रहती है, लेकिन वो सात्विकता एक वातावरण की आवश्यकता होती है योगाभ्यास के लिए। कहीं से भी हम शुरुआत नहीं कर सकते और उस वातावरण निर्मित के लिए ईश्वर परिधान और साथ साथ ईश्वर का अधिष्ठान योग में सबसे जरूरी चीज है। ईश्वर और गुरु का अधिष्ठान के कारण हमारा सारा ये जो योग है वो बड़ा सहज रूप से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए चलिए सब लोग तैयार हो जाएं। ईश्वर परिधान यानी पहले किसी भी सुखासन में आ जाए, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें कोमलता से बंद करते हुए ईश्वर का स्मरण करें। आज देवी वंदना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। देखिए जरा क्या हो रहा है अंदर में। शरीर मन की प्रसन्नता अवस्था इसका अवलोकन करें। शरीर मन प्रसन्न भी होना चाहिए, एकाग्र भी होना चाहिए और तभी हम योगाभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाए। और जैसे कि ईश्वर परिधान के पश्चात हमने कल शुरुआत की थी उत्थित विवेकासन नाम के आसन से। विवेक बुद्धि को जागरूक करने वाला और ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला ऐसा एक महत्वपूर्ण आसन और उसके कारण ही सारा योगाभ्यास फलित हो सकता है। शरीर और मन को जोड़ने की ये प्रक्रिया
बाकी सारी चीज़ें भूलते हुए शरीर और मन एकत्रित हो जाए, तो फिर सारा योगाभ्यास सही रूप में फलित हो सके। तो चलिए फिर तैयार हो जाए। कल हमने देखा था कि एड़ियाँ मिलाते हुए खड़े हो गए थे, अंगूठे में फासला रखा था, हाथ नमस्कार में ले लिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात जो क्या की थी कि आंखें बंद करने का प्रयास। हमको कल हमने पहली बार इतनी देर तक आंखें बंद करने की कोशिश की थी, और आंखें बंद करते हुए सारे शरीर, आंखों की जो ऊर्जा जो हमेशा बाहर जाती रहती है, उस ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ा था, और अंदर की ओर देखने के लिए हमने कोशिश की थी कि जैसे बाहर देखा जा सकता वैसे अंदर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो स्पंद पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है, और इसलिए बीज रूप में सब कुछ अपने शरीर में उपस्थित है। उस चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। तो चलिए फिर ध्यान चले गया हथेली और सीने के पास में, और श्वास प्रश्वास का परिणाम देख रहे हैं। तो श्वास के साथ में हथेली और सीने का स्पर्श अधिक हो रहा है, श्वास के साथ में सीना फैल रहा है, पेट भी फूल रहा है, पीठ भी फैल रही है, सारा शरीर उसका देखिए परिणाम। क्योंकि हम कभी देखते हैं कि श्वास के साथ में कितनी चीज़ें हो सकती और घटती रहती है शरीर में। सारा शरीर फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, विस्तारित होता रहता है, और प्रश्वास के साथ में देखिए पेट अंदर जा रहा है, सीना भी सिकुड़ रहा है, पीठ भी नजदीक आ रही है, सारा शरीर संकुचित होते हुए शिथिल भी हो रहा है, सहज भी हो रहा है। और इसी के कारण प्रश्वास के साथ में एक और चीज सबसे बड़ी बात जो है कि तनाव मुक्तता का भी अनुभव होता है। तो इसलिए प्रश्वास की ओर अधिक मन लगाना जरूरी चीज है। और देखते देखते सारा शरीर शिथिल हो गया है, इस भाव के साथ में अब चलिए जरा मन को ले जाएंगे, शरीर के एक एक हिस्से का याद नाम लेंगे, उस नाम के साथ में वो हिस्सा मेरा है, और उसको अधिक प्रखरता से अनुभव करना है, और फिर उसको अधिक शिथिल छोड़ना है। तो चलिए संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, शीर्ष भाग, दाहिने ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग, पूरा मस्तिष्क बाहर से देखिए, लेकिन मस्तिष्क तो अंदर है और मन तो कहीं भी जा सकता है। तो ले जाओ अंदर मन को, और कहिए मन से कि अंदर से मैं सारे मस्तिष्क को शिथिल छोड़ रहा हूँ। संपूर्ण कपाल के हिस्से में आ जाइए, सामने के हिस्से में, उसको देख लीजिए मन की आंखों से, और शिथिल होने दीजिए उसको, और कोई शिकन मत रहने दीजिए कपाल पर, और उसको भी आंतर बाह्य कपाल ढीला छोड़िए अंदर से, दोनों भवों को आंतर बाह्य याद करिए, शिथिल छोड़ दीजिए। यहाँ पे तो तनाव बना रहता है, यहाँ पे शिथिल छोड़ने का अनुभव आ सकता है। भूमध्य जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं उसको शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कनपटें आँख और कान के ऊपर का हिस्सा, कनपट का हिस्सा, उसको भी जरा देखिए बाहर से, और फिर अधिक अंदर से याद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ भी देखिए आपको तनाव अनुभव में आता है। भौवें और कनपट यहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, उसको अधिक ढीला छोड़ सकते हैं। फिर दोनों कानों को देखो जरा बाह्यता, लेकिन कान तो वस्तुतः अंदर में है, तो ये कानों के छेदों से भी मन के अंदर जाने की कोशिश करिए जरा, जा सकते हैं कि जरा ले जाओ जरा मन को अंदर की ओर, और जाइए जरा धीरे धीरे अंदर की ओर जाने की कोशिश करिए। कहाँ तक जा पाते हैं जरा देखिए, नसों से भी अंदर की ओर जाइए जरा, और फिर अंदर जाते हुए जीवा के मूल तक सारा मार्ग देखते हुए जीवा, दंत पंक्तियाँ, फिर ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखिए, और फिर दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़िए जरा, फिर हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखिए जरा, और फिर दोनों आंखें अंदर से बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए, पुतलियाँ बिल्कुल स्थिर हो गई है, पलकों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखिए जरा, और ऐसा सा चेहरा जैसे हम रोज देखते हैं अपने आईने में न जाने कितने बार। तो मन के आईने में जरा दिखने दो अपने चेहरे को, जरा दिख रहा है क्या? नजर नहीं आता। गला कंठ के साथ शिथिल छोड़िए, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायुओं पुंजों के साथ में बिल्कुल ढीली छोड़ दो। फिर संपूर्ण रीढ़ देखिए जरा, गर्दन से लेके पुट्ठे तक कैसी बनी हुई है रीढ़, कैसे कटे हुए एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, कैसे वर्टिब्रास रखे हुए, मानो कोई माला है पिरोई हुई,
और किस में पिरोई है, तो सारी नर्वस सिस्टम इससे गुजर रही है, इस नर्वस सिस्टम से पिरोई हुई है ये माला। और फिर स्कंद वलय से यानी कंधों से लेके कटीर वलय तक यानी कमर तक का हिस्सा, पिछला हिस्सा देख लीजिए, पीठ का हिस्सा, और पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख लीजिए, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तो दोनों दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, कल बताया था प्रकोष्ठ, कोहनियों से लेकर कलाइयों तक का हिस्सा इसको प्रकोष्ठ कहा जाता है, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कलाइयों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों तलवों को ढीला छोड़ दीजिए। ये दोनों तलवों का होने वाला स्पर्श जो है उसका अनुभव करिए जरा। और फिर अब संपूर्ण सीना देख लीजिए जरा, दाहिनी बगल से बाईं बगल तक आड़े में, कॉलर बोन से लेके आखिरी पतले तक खड़े में, आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से सारे अंदर के अवयवों के साथ में उसको ढीला छोड़ दीजिए। हृदय, फेफड़े, रुधिरपटल सब शिथिल छोड़ दिया। और अब आ गए नाभिकंद के पास, और नाभिकंद को अंदर तक जरा झकझोरिए। नाभिकंद कल बताया था कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं से सारे नस नाड़ियों का जाल पहले संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है। 72,000 नाड़ियाँ यहाँ से निकली हुई है और वो सारे शरीर में फैली हुई है। और इसलिए उसका जो कंद है नाभिकंद, उसको जरा देखना, उसको अधिक ढीला छोड़ना, और उसका अनुभव पीठ तक उसकी अनुभूति लेना। और फिर वहीं से संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में देखना है। नाभि के ऊपर का पेट, नाभि के बाईं ओर का हिस्सा, नाभि का निचला हिस्सा जिसको तलपेट कहा जाता है, दाहिनी ओर का हिस्सा, ऐसा पूरा पेट जरा देखिए तो सही गोलाकार रूप में। अंतर्बाह्य देखिए, दोनों पुट्ठों के जोड़ के पास आ जाए, दोनों पुट्ठों के जोड़ को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पुट्ठों को भी शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों जंघाओं को शिथिल छोड़िए जरा। अंतर्बाह्य देखते हुए धीरे धीरे घुटने तक उतरते हुए आइए जरा नीचे की ओर। दोनों घुटनों को संधियों के साथ में शिथिल छोड़ दीजिए। घुटने का पिछला हिस्सा भी याद करिए, उसको भी शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों पिंडलियों को जरा याद करिए, गोलाकार रूप में देखिए, और पिंडली का पिछला हिस्सा देखिए जरा, मांसल हिस्सा जो है उसको देखिए, उसको अधिक शिथिल छोड़िए जरा। और फिर दोनों टखने को याद करिए जरा, और फिर दोनों एड़ियों को देखिए जरा, और एड़ियाँ देखो अर्धगोलाकार रूप में स्पर्श कर रही है जमीन से, देखिए उसकी अनुभूति हो रही है। दोनों तलवाओं का हिस्सा जो जमीन से लग रहा है उसके ऊपर मन लगाइए। 10 उंगलियां जो हैं दोनों पैरों की, उनका जो स्पर्श हो रहा है जमीन से देखिए जरा। और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखिए, और देखते से ही पा रहे हैं कि शरीर थोड़ा हिलने लगा है। तो जरा स्थिर करने की कोशिश करिए, और स्थिर करने के लिए दोनों तलवाओं पर थोड़ा मन ले जाना पड़ेगा, दोनों घुटनों के पास में ले जाना पड़ेगा, कमर के पास में ले जाना पड़ेगा। तो फिर शरीर अपने आप धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है। मन शांत क्यों हो रहा है? क्योंकि होने वाला श्वास देखिए कितना सहज रूप से हो रहा है। शरीर की स्थिरता का संबंध मन की शांतता से है, मन की शांतता का संबंध प्रसन्नता से है, और इसलिए मन भी प्रसन्न हो रहा है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनकी समाधि के सम्मुख हम मानो पहुंच गए, और वहां हमने मनोमन माथा टिका दिया, और अब गुरु चरणों में संकल्प अर्पण करने जा रहे हैं। ये स्वामी जी जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया माथा, मन ही मन उठा रहा है, और मन की आंखें खोलते हुए देख रहे हैं सामने, तो दिख रहा है स्वामी समाधि स्थल दिख रहा है, उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, जो लाल अक्षरों में 4 पंक्तियों में लिखा हुआ है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग मेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति दिखाई दे रही है, और अब स्वामी जी के पादांगुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल, और अंतोदकत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। कैसे हैं हमारे स्वामी? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मित वदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित हैं, वे आजानु बाहु हैं,
कमल दलगत पांव तथा खलाव पहने हुए ऐसी गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तवन कहेंगे खुले आवाज में, सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक एक पंक्ति दोहराएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति की मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भाव के साथ धीरे धीरे हाथ नीचे क्यों छोड़ दें, धीरे से हाथ खोल दें। इस तरह से रोज हम इस उत्थित विवेकासन नाम के आसन को करेंगे। शुरुआत में जो कुछ कहा जा रहा है उसको केवल करते चले और धीरे धीरे जो कल्पना है वो हकीकत में बदलते चली जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हो रही है इसके साथ में कि शरीर और मन एक साथ जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ना सबसे जरूरी नहीं चाहिए, क्योंकि मन कुछ और सोच रहा है, शरीर कुछ और कुछ कर रहा है तो काम नहीं बनेगा। उसके लिए दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। और मन तो हमेशा भागते रहता है, और कितना भागता है, हमेशा भागते रहता है, हमेशा भागते रहता है, थक जाता है फिर भी भागते रहता है। और इसलिए इस मन को जो हमेशा भागते रहा है उसको जरा सीमित दायरे में, अपने शरीर के सीमित दायरे में उसको लेके आ जाते हैं, और उसका स्पर्श शरीर में होने के कारण शरीर और मन जुड़ते चले जाते हैं, एकाग्रता आने लगती है। और इसलिए उत्थित विवेकासन से सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि सारे विचार तरंग शांत होते हैं, मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, एकाग्र होता है, और इसलिए हमारा हृदय भी विशाल होता है। और उसके कारण क्या होता है, तो चीजों को समझने की जो क्षमता है हमें अंदर से उत्पन्न होती है, गुण ग्राहकता बढ़ती है, किसी चीज को समझना आसान होता है। और उसी के साथ साथ सबसे जरूरी चीज यानी एक दूसरे से शरीर और मन का जुड़ना, ये सब चीजों को समझते हुए हमको करना है। और चलिए अब तैयार हो जाते हैं। शरीर संचालन नाम का आसन हमने कल किया था। शरीर के ऊपर के हिस्से को मरोड़ा था, दाहिनी तरफ बाईं तरफ, है ना। तो ये जब करते हुए आसन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, रीढ़ हमारे शरीर का आधार है। जैसे हमारे जीवन का आधार क्या है, हमारा श्वास प्रश्वास, उसी तरह से हमारे शरीर का आधार जो है, आधार स्तंभ जो है वो रीढ़ है। और अभी देखा कि हमने रीढ़ केवल क्यों महत्वपूर्ण है, तो रीढ़ में सारी नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे मस्तिष्क का ही एक्सटेंशन हमारी रीढ़ है। और इसलिए ये रीढ़ को अधिक मजबूत करना, लचीला बनाना। तो चलिए तैयार हो जाए। कल करके दिखाया था, आज हम सामने आपके करके भी दिखा रहे हैं, और आप भी करने की कोशिश करिए। क्या करना है, दोनों पैर में अंतर ले लीजिए। कितना अंतर लेना है, तो कद्दू की चौड़ाई इतना अंतर ले लेना। और अब मरोड़ना है हमको शरीर को, क्योंकि मरोड़ने के कारण क्या होता है
जब शरीर को मरोड़ते हैं दाईं बार बाईं तरफ आगे पीछे झुकाते हैं तो सारा शरीर का आलस दूर होता है। शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार करना यह सबसे जरूरी चीज है। जैसे हम देखते हैं कोई भी अगर खेल खेलते हैं तो खेल के पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज की जाती है, उसी तरह से ये शरीर संचालन भी उसी तरह से किया जाता है। तो चलिए क्या करना है, दाहिने हाथ को पहले लेंगे, पीछे की ओर से लेंगे, बाएं हाथ को सामने से लेंगे, अच्छा लपेट लेंगे और फिर मरोड़ेंगे। और हमने कल देखा कि ये सारी चीजें कैसी की जाती है, नंबर के साथ में की जाती है, क्योंकि सब एक साथ कर सके, सामूहिकता में एकता। तो चलिए दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए, बाएं हाथ को सामने से लीजिए, लपेट लीजिए कमर को अच्छा, और लपेटने के बाद दाहिने हाथ को जरा निकालिए जरा पीछे से सामने, और बाएं हाथ को जाने दो सामने से पीछे की ओर, और हाथ को जरा नीचे खसका, ऊपर नहीं पकड़ना। और अब हम मरोड़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं मरोड़ना। तो कहाँ से शुरू करेंगे, कमर के हिस्से को जरा थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है उसको मरोड़िए, पीठ के हिस्से को मरोड़िए, कंधे को ढकेलिए, गर्दन को मरोड़िए, आंखों को भी अंदर से मरोड़िए, और जरा देखिए ठुड्डी जरा दाहिने कंधे की रेशा में आ रही क्या, और दाहिना कंधा जो है उसकी जो बड़ी हड्डी रीढ़ से लग रही है क्या, अच्छा लपेटो जरा, बढ़िया मरोड़ो जरा। लेकिन मरोड़ते हुए ध्यान रखिए, जैसे हम किसी कपड़े को मरोड़ते हैं, निचोड़ते हैं धोने के बाद में, तो दो अलग अलग छोरों से मरोड़ते हैं, तभी उसमें वो ट्विस्ट निर्माण हो पाता है। इसमें भी दो छोर हमको देखना है, एक कमर का छोर और एक गर्दन का छोर। तो गर्दन को तो पीछे क्यों ढकेल दिया, तो अब कमर को सामने ढकेलना पड़ेगा, और जरा रुकना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि वास्तव में कुछ हो रहा है क्या अंदर में। जो कुछ क्रिया कर रहे हैं उसके साथ में जुड़े रहना, ये योग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको बात समझ लेना। फिर धीरे से वापस आ जाते हैं, बाई चलते बाई तरफ, तो बायां हाथ पीछे से जाएगा, दाहिने हाथ सामने से जाएगा। बात समझ में आ रही ना, कर रहे हैं अच्छी तरह से, बढ़िया लपेटो पे और मरोड़ो जरा। केवल थोड़ा सा नहीं करना, अच्छा मरोड़ना है, लेकिन मरोड़ते हुए फिर से ध्यान दो, कमर नहीं जाए, कमर सामने, गर्दन कंधे पीछे, और बढ़िया पूरी रीढ़ में उसका परिणाम देख रहे हैं। और मानो बाएं कान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में भी अंदर से मरोड़ दे दी, गर्दन सीधी रखी है। अब देखिए जरा, वो बाएं वाला कंधा नीचे तो नहीं चलेगा, वो दोनों एक कंधे एक रेशा में होने चाहिए। फिर ऐसा थोड़ा उठने के बाद वापस आ जाओ, बहुत अच्छा। 5 जो हाथ कंधे की रेशा में ले, 5, बहुत अच्छा। अब देखिए जरा, अंदर से उसको खींचो जरा बाहर, तो उसका परिणाम मिलेगा अंदर में। और फिर हथेलियां ऊपर लेते हुए ऊपर की ओर, चलिए आओ, आ गए। अब सबसे जरूरी चीज देखिए जरा, कोहनियों से हाथ सीधे हैं क्या, दंड कान से लग रहे हैं क्या, और अब सारे शरीर को ऊपर खींचो जरा, कमर से, कंधों से, बगलों से, और बिल्कुल ऐसे का ऐसा सीधा का सीधा शरीर को दाहिनी तरफ झुका देंगे साथ में। थोड़ा सा करिए भाई, ज्यादा मत करिए। और देखिए अब हाथ कान से अलग तो नहीं हो रहे, कोहनियों से हाथ मुड़ तो नहीं रहे, कंधा सामने तो नहीं आ रहा है, कमर सामने तो नहीं आ रहा है। तो बस अब जो कुछ किया है उसके साथ में धीरे धीरे शरीर को छोड़ दो। अब जैसे पानी में कुछ छोड़ दिया जाता है अपने आप, ऐसा छोड़ दिया अपने आप, यानी अब हम कोशिश नहीं कर रहे, अपने आप होने दे रहे। तो देखिए जैसे जैसे श्वास छूटता है वैसे वैसे शरीर नीचे नीचे चलता है, और देखिए जरा इसका परिणाम तो सुंदर हो रहा है, जरा रुकना कठिन भी हो रहा है। वापस आ जाइए, बाईं तरफ चलते, सीधा का सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल हाथ कोहनियों से सीधे हैं, और अब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जा रहे हैं जरा, क्योंकि आनंद के साथ में करने की प्रक्रिया है, प्रसन्नता के साथ में करना होता है, और रुकना होता है, अंदर देखना होता है।
फिर वापस आ जाइए। और यही मूलभूत फर्क हो जाता है। और इसलिए हम आसनों को जोड़ने लगते हैं व्यायाम से। तो यहां आप समझ लीजिए, अब पीछे क्यों चलते हैं फिर? 11 ढकेलिए पुट्ठों को सामने, गर्दन भी जाने दीजिए, लेकिन हाथ और कान अलग मत होने दीजिए। यहां हो ही जाते हैं अलग, गर्दन पीछे चली जाती, हाथ थोड़े ऊपर रहते हैं। 12 आ गए। तो अब पेट को अंदर लेते हुए कमर के जोर से नीचे आना। 13 14 पहले समानांतर कर लो, बिल्कुल जमीन से बिल्कुल पैरेलल बना लो। नीचे जाने की बहुत ज्यादा जल्दीबाजी मत करिए, और हाथ कान के ऊपर दबा दीजिए और सामने देख रहे दोनों हाथ के बीच, और फिर नीचे की ओर जा रहे, बहुत धीरे 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 जा रहे। और अब बिल्कुल गर्दन ढीली छोड़ दी, ठुड्डी को अंदर ले लिया, कमर को ढीला छोड़ दिया, और लगी हुई जो कुछ ताकत थी बिल्कुल निकाल दी। और जैसे कपड़े को धोने के बाद में हम सुखाने के लिए डाल देते हैं, वैसे सारे शरीर को डाल दिया। और अब देखिए, जब देखते देखते उसके परिणाम की तरफ जाने दीजिए, क्या परिणाम हो रहा है। लेकिन सबसे पहली बात देखिए कि दोनों पैर घुटने से सीधे हैं क्या, वहां वो नहीं रहते। और फिर अब सारे अपने चेहरे में तरफ देखिए क्या हो रहा है। तो चेहरे में एक भारीपन अनुभव में आ रहा है, हाथों की उंगली में भारीपन अनुभव में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, शुद्ध खून आपके ज्ञानेंद्रियों की तरफ, मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा है, और हमारे सारे ज्ञानेंद्रिय हमारे चेहरे में है। और इसलिए ज्ञानेंद्रियों की क्षमताएं बढ़ती है, मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ती है, और इसलिए इस आसन के बाद में एक उत्साह की अनुभूति होती है। और चलिए फिर वापस आ जाइए, दंड कान से लगाएंगे, फिर सारे शरीर को जमीन से समानांतर करते हुए बड़े धीरे और पूरापन लगाते हुए आएंगे। 14 15 में दोनों हाथ कंधे की रेखा में ले लेंगे। 15 देखिए जैसे हाथ नीचे आ रहा है, और मानो बराबर हाथ आ गए कंधे की रेखा में, अंदर से अनुभव कर रहे हैं। और फिर हथेलियां नीचे करते हुए नीचे की ओर। 16 धीरे से नीचे उतर बैठना है। लेकिन अब कल तो हम बैठ गए थे, लेकिन अब कल से हम तो योगाभ्यासी बन गए, तो हमारे बैठने का, उठने का तरीका भी बदल जाएगा। अब हमारा नीचे बैठने का भी तरीका जो है वो अलग हो जाएगा। कैसे बैठना है नीचे, तो दोनों पैर को मिला लेना। देखिए कैसे मिला लेते हैं, दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के ऊपर रख देंगे एक के अंदर, क्योंकि सारी चीज अंगों के साथ में जुड़ी हुई है। और फिर दो में बिना कमर से झुके हुए धीरे धीरे घुटने मोड़ते हुए, एड़ियां उठाते हुए पैर की उंगलियों पर आ जाए। तो देखिए पहले एक में दोनों पैर, दोनों हाथ दंगाओं पे ले लेंगे, और फिर हम नीचे बैठना है। तो कमर से नहीं झुकना है, घुटने मुड़ रहे हैं, एड़ियां उठ रही है, पैरों की उंगलियों पर आ रहे हैं, और दोनों धीरे धीरे आते हुए दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लिया, रीढ़ को अधिक सीधा किया है, कोहनियों को अधिक सीधा किया है, और जरा सामने देख रहे हैं। और सामने देखते हुए सारा मन कान में लगा, और यहां देखिए जरा, थोड़ा रुकने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे से घुटने टिका देंगे। टिका दीजिए घुटनों को, और घुटने को टिकाने के बाद में पैरों की उंगलियों को सुला दीजिए। तो इस तरह से नीचे बैठने के तरीके को हम कहते हैं आनंद मंदिर आसन, है ना। एकाग्रता के लिए ये बना हुआ आसन, और बैठने का भी तरीका हमारा ऐसे होगा। और अब हम ये इस तरह से जो बैठ गए हैं नीचे की ओर, घुटने टिका दिए और पैरों की उंगलियों को सुला दिया, तो ये भी एक आसन बन जाता है। इसको कहा जाता है वज्रासन। और ये केवल एकमात्र ऐसा आसन है जो केवल खाना खाने के बाद में किया जाता है। क्यों? अन्न के पचन के लिए। जब भी हम खाना खाते हैं
तो खाना खाने के बाद में जो पेट में अन्न चले जाता है तो सारा खून का दौर पेट में आ जाता है अन्न के पचन के लिए। और इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि खाना खाने के पश्चात में हमारे थोड़ा सा सुस्ती जैसी, नींद आने जैसे लगता है। कारण एक ही उसका कि हमारा सारा खून जो है वो पेट में आ जाता है। जो जो शरीर का हिस्सा काम करेगा वहां पे उसको खून को देना आवश्यक हो जाएगा। और इसलिए जब पेट में आ गया खाना तो अब सारा खून का दौर पेट में आ जाता है। और इसलिए उस वक्त हमको कहा जाता है खाना खाने के बाद में टहलना चाहिए। लेकिन जरा थोड़ा सा बदल दीजिए अब चीजों को, क्योंकि खाना खाने के बाद तो आप काम कर रहा है पेट, और आप अगर चलेंगे तो वो सारा पेट का जो खून का दौर है पेट के पैर की तरफ चले जाए। और इसलिए फिर इस तरह से बैठने के कारण वो सारा का सारा खून का दौर पेट में रहेगा और अन्न का पचन होगा। इसका ये पीछे का वैज्ञानिक कारण समझते हुए खाना खाने के बाद अगर ये करेंगे तो पचन से संबंधित सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। कम से कम उसमें 15 मिनट में बैठने की कोशिश करना, 15 से 20 मिनट। लेकिन शुरुआत में भी हम जब करेंगे तो बहुत से लोगों के टखनों के जोड़ सही नहीं रहेंगे, तो ये गद्दे भी कर सकते हैं। और चलिए, तो इस तरह से आज हमने नीचे बैठने का जो तरीका उसको समझ लिया, और ये खाना खाने के पश्चात बैठने का भी जो आसन है वो समझ लिया। लेकिन एक आसन और कर लेते हैं, और वो आसन है ताड़ासन नाम का आसन। देखिए, आप जरा उसको देख लेंगे, खड़े होकर किया जाता है तो बड़ा साधारण सा लेकिन विलक्षण परिणाम अगर देखेंगे उसका बहुत विलक्षण। क्या करना, दोनों पैर को मिला लेना। अब इसमें क्या करना है कि दोनों हाथों की उंगलियों को फैला लेना, सारे जोड़ों से उसको फैला के, और जैसे हम शरीर संचालन में 5 और 6 में धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, तो एक के अंक में दोनों हाथों को कंधों की रेखा से होते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और दंड कांधे लगाएंगे। देख लीजिए, बराबर कंधे की रेखा में आए, हथेलियां ऊपर हुई और फिर ऊपर जाए। ये सारी दोनों चीजें एक साथ हो गई। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज शुरू होती है कि शरीर को ऊपर खींचना। लेकिन केवल शरीर को ऊपर खींचना इतना कहने से नहीं हो जाएगा। सारे शरीर के एक एक अंग को, प्रत्यंग को, हर एक शरीर की बोटी बोटी को ऊपर की ओर खींचना है। तो फिर उंगलियों के जोड़ों से उसको शुरू करेंगे। ये उंगलियां तो 10 उंगलियां हैं, लेकिन 10 उंगलियों में कितने जोड़ हैं क्या पता है आपको? जरा थोड़ा सा कोशिश करना यार, कितने जोड़ हैं इसको, और फिर हम पूछेंगे आपसे। तो ये दोनों हाथों की 10 उंगलियों के हर जोड़ से ऊपर की ओर खींचो जरा। फिर कलाई के जोड़ से ऊपर खींचा जा सकता है, फिर कोहनी की जोड़ से ऊपर खींचा जा सकता है, फिर कंधों से ऊपर को खींचा जा सकता है, फिर बगलों से, फिर सीने से भी, सीने को भी ऊपर उठाया जा सकता है। और फिर पेट को अंदर लेके कमर के जोड़ से, घुटनों के जोड़ से, टखनों के जोड़ से, ऐसा शरीर को ऊपर खींचते हुए दोनों पैर के 200 उंगलियों पर आ जाना। ये आ रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और खींचना कैसा है, खींचना कैसा है, तो हल्का हल्का खींचना है और मुस्कुराते हुए जरा, ताकत लगा के नहीं। सारा ध्यान जोड़ों में है सारा, और पेट अंदर अच्छा जाना चाहिए। और ऐसे कुछ देर रुकने के बाद में फिर 3 मेहंदियां निकाल देना, 3, और फिर दोनों हाथ नीचे को मिले, 4, है ना आसान? तो चलो करेंगे, आप भी खड़े हो जाए, दोनों पैर मिला लें, तैयार है? और फिर दोनों हाथों की उंगलियों को फैला लो, सारे जोड़ों से उसको ऐसा पूरा तलवा फैला लो, और एक के अंक में चलिए फिर ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधे की रेखा में, और फिर हथेली ऊपर होते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं, और पूरी तरह ऊपर पहुंच गए। बहुत अच्छा। अब चलिए जरा धीरे धीरे सारे शरीर के बोटी बोटी को ऊपर खींचना है। तो चलिए, उंगलियों के जोड़ों से ऊपर की ओर खींचो जरा, फिर कलाइयों के जोड़ से ऊपर की ओर, फिर कोहनियों को जरा और सीधा करो, फिर कंधों को ऊपर खींचो, बगलों से भी ऊपर उठाओ जरा,
सीने को जरा थोड़ा ऊपर उठाओ, रिब्स को, और फिर पेट को अंदर लो जरा नाभि से, और फिर कमर की जोड़ से ऊपर उठाओ, फिर घुटने के जोड़ से, और फिर टखने को, और फिर एड़ियां उठा के आ जाओ तो, और ये बढ़िया धीरे धीरे खींच रहे हैं, और उंगलियों के, पैर के उंगलियों के अग्रभागों पे आ रहे हैं, और देख रहे हैं सारे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए, मानो दोनों हाथ छत से लगने वाले हैं। लेकिन पेट अंदर गया है क्या? सबसे जरूरी चीज पेट अंदर जाना चाहिए, और चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, ताकत लाल पीला होकर नहीं खींचना है। ये सबसे बड़ी बात इसमें समझ लीजिए। धीरे से नीचे की ओर बढ़ जाए। बैठने का तरीका फिर से पता है, एक में दोनों हाथ दोनों जंघा के ऊपर ले लो, और फिर दोनों फिर नीचे की ओर बैठेंगे बिना कमर से झुके हुए, और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। क्या हो रहा है? दिखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके परिणाम बड़े सुंदर हैं। पहली बात तो आपको पता ही होगा कि ताड़ासन के कारण ऊंचाई बढ़ती है ना, पेट पतला होता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज इसमें जो होती है कि उम्र के साथ साथ में हमारे शरीर में कुछ निशानियां दिखने लगती हैं बुढ़ापे की, और वह है कमर से झुकने लगते हैं, घुटने मुड़ने लगते हैं, कोहनियां मुड़ने लगती है। तो ये सारे चीजों के बुढ़ापे की जो निशानियां, उसको दूर बनाना, शरीर को निर्मल और निरामय बनाना, ये सबसे जरूरी चीज इसमें की जाए। और धीरे से घुटने टिका दीजिए, और इसलिए पीठ भी इसमें सारी अलाइन होती है, पीठ भी मजबूत होती है, शरीर सुंदर होता है। सुडौल शरीर बनाने के लिए मोटापा दूर होता है, पचन अच्छा होता है, और हर जोड़ में, हर लिगामेंट में उसका असर होता है। इतना सुंदर आसन है। और चलिए धीरे से अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब हमने कल से प्रारंभ कर दिया है आसनों का अभ्यास, लेकिन आसनों के अभ्यास के साथ में अभी हमारा शरीर खुला नहीं है, तो शरीर को जरा खुला करना जरूरी है। और उसको योग शास्त्र में कहा जाता है योगिक सूक्ष्म व्यायाम, जिसको संधि संचालन बताया। तो आज संधि संचालन का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो आप बैठ गए सीधे सामने, दोनों हाथ रख दीजिए कमर के पास में। और अब हमने जैसे देखा कि जैसे हाथों में 10 उंगलियां, पैरों में भी 10 उंगलियां, तो फिर हाथ और पैर के जोड़ों में कोई समानता है, तो फिर कितने जोड़ हो सकते हैं? जरा कभी सोचा है क्या? कितने जोड़ हैं पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में? तो 10 उंगलियों में अगर पैरों की उंगलियों में देखें तो ऐसे 28 जोड़ हैं, और उसी तरह से दोनों हाथों की उंगलियों में 28 जोड़ हैं। कैसे? केवल अंगूठे में 2 जोड़ हैं, बाकी सारी उंगलियों में 3-3 जोड़, यानी पैर की करांगुली में भी 3 जोड़। तो चलिए ऐसे पैरों की उंगलियों को जरा खुला करें। क्या करना है? दोनों पैर को जरा अपनी तरफ ले लो, मिला लो, और मिलाने के बाद में दोनों 10 उंगलियों को अंदर की ओर मरोड़िए, अंदर की ओर दबाइए, अंदर, उसको अंदर की ओर दबाओ, ऐसे 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 दबाते जाओ, हर जोड़ से दबाते जाओ, दबा के रखो जरा। और अब दबाने के बाद देखो पता चल रहा है सारे जोड़ में उसका असर जा रहा है। देखो करांगुली में कुछ हो रहा है क्या असर? अब फिर उसको जरा ढीला छोड़ो, और ढीला छोड़ के पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर तानो, सारे जोड़ों से अंदर की ओर तानो, सारे जोड़ों से खोलो उसको, जोड़ो को एक बार अंदर दबाना है, एक बार खोलना है। तो फिर से दबाइए, 2-3 बार करिए जरा, अंदर की ओर दबाते हुए मन उन जोड़ों में होना चाहिए। फिर से प्रक्रिया बड़ी साधारण से लगती है, क्योंकि शरीर को कभी हम देखते नहीं, शरीर का केवल इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए जब कभी अंगूठे को ठोकर लगती तब हमको पता चलता है कि अंगूठा है। तो इस तरह से सारे जोड़ों को जरा देखिए कैसा हो रहा है। कभी कुछ लोगों को तो क्रैम्प भी आ रहा होगा उंगलियों में, तो इस तरह से उंगलियों को जरा खुला करना चाहिए।
और उसके बाद में अगर टखने के जोड़ को भी खुला कर लेते तो दोनों पैर को टखने के जोड़ से बाहर निकालो और दोनों तलवे को जमीन से लगाने की कोशिश करो, जमीन से लगाने की कोशिश करो। कर सकते हैं? निकालो जरा उसको, दबाओ और फिर उसी जोड़ को अंदर की ओर लीजिए और अंदर की ओर ले जाइए। और ये अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, तो ये टखनों के जोड़ में तो असर जा रहा है, लेकिन पिंडली में भी जा रहा है उसका असर, घुटनों के पिछले हिस्से में भी जा रहा है और जंघा में भी जा रहा है अंदर से। फिर से सामने 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 ले जाइए, ले जाके थोड़ा रुकना है तो बात बनेगी। फिर अंदर की ओर लीजिए, अंदर की ओर लीजिए, अंदर की ओर लीजिए, ऐसे 2-3 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए। अब तो ये टखने के जोड़ को हमने दाएं आगे पीछे तो कर लिया, लेकिन वो उसमें तो थोड़ा प्ले भी है, उसको थोड़ा दाएं बाएं भी ले जा सकते हैं। तो दोनों पैर के तलवों को थोड़ा दाहिनी तरफ ले जाइए, थोड़ा अंदर की ओर ले आइए और फिर थोड़ा सा बाईं तरफ ले जाइए, थोड़ा सामने की ओर ले जाइए। यानी ऐसे टखने के जोड़ से जरा गोल भी घुमाया जा सकता है, लेकिन मन लगा के और धीरे धीरे होना चाहिए, चारों दिशाओं से घुमाना चाहिए, तो फिर ये टखने के जोड़ खुले हो जाए। समझ में आ रही बात? और चलिए अब टखने के जोड़ के बाद हम जरा घुटने के जोड़ की तरफ आ जाते हैं, जरा घुटने के जोड़ को भी देख लेते हैं। तो अब दाहिने पैर के घुटने को मोड़ लेंगे, देखिए जरा कैसे करके दिखा रहे हैं। ये दाहिने पैर के घुटने को मोड़ लिया, अब दोनों हाथों को नीचे से लिया और दोनों हाथों से एक दूसरे की कोहनी को पकड़ लिया और पकड़ के अब वो जंघा को जरा अच्छा पेट की तरफ ला रहे हैं, रीढ़ को सीधा कर रहे हैं और अब दाहिने पैर के घुटने को ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया और बिल्कुल ऊपर उठाने के बाद में झटके से उसको ढीला छोड़ दिया। ऐसा 2-3 बार करिए। और फिर अब पैरों को जमीन से समानांतर कर लीजिए, घुटने के जोड़ से, घुटने के जोड़ से समानांतर कर लीजिए और अब इन उसको जरा गोल घुमाना है, मानो अंगूठे और दूसरी उंगली में एक पेंसिल आपके रख दी है और वहां से हमको गोल घुमाना है, एक सर्कल बनाना है। तो घुमाइए जरा और बनाइए सर्कल जरा, और ये घुमाते हुए जरा मन घुटने के जोड़ में रखो जरा। तो घुटने के जोड़ों के लिए 3 बार दाहिनी तरफ से कर लो, 3 बार बाईं तरफ से कर लो, धीरे धीरे करना है और गोल पूरा बन रहा है ऐसा सोचना है और फिर धीरे से नीचे रख दो, हाथ निकाल लीजिए, पैर सीधा कर लीजिए। उसी तरह से बाएं पैर से कर लेते हैं, बाएं पैर को मोड़ो और दोनों हाथ नीचे से अंदर की ओर लीजिए, एक दूसरे की कोहनी पकड़िए, लेकिन पकड़ने के बाद जंघा को अच्छा पेट से सीने से सटाओ और रीढ़ सीधी करो और अब बाएं पैर के घुटने को सीधा करने की कोशिश करिए, ऊपर ऊपर ऊपर, बिल्कुल सीधा किया और झटके से ढीला छोड़ दिया, झटके से ढीला छोड़ दिया। 3 बार करने के बाद में फिर से घुटने से पैर को जमीन से समानांतर करो और फिर गोल बनाओ जरा अच्छा लंबा। धीरे धीरे 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से करने के बाद में धीरे से नीचे की ओर रख दीजिए, पैर को सीधा कर लीजिए। इस तरह से जरा हम अलग अलग जोड़ों को खोलने की कोशिश करेंगे और अब कल और आगे जाएंगे, लेकिन अभी ओंकार की बारी है। तो चलिए सब लोग आ जाए सुखासन में, किसी भी सुखासन में आ जाए। सुखासन में आने के बाद एक ही चीज सबसे जरूरी चीज है कि आपकी रीढ़ सीधी रहे और रीढ़ सीधी रहने के बाद में दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बना लें, कोहनी कमर से लगा दें और खुले आवाज में ओंकार कहना है। अब हमने कल से ओंकार कहना तो शुरू कर दिया, लेकिन कहना, केवल कहना पर्याप्त नहीं होता, जो आप ओंकार कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको सुनना भी जरूरी है।
और जब एक श्वास प्रश्वास करते हैं, प्रश्वास करने के बाद जब श्वास अंदर आती है तो नाक में जो घर्षण होता है उसको भी सुनना जरूरी है। तो एक पूरा ओंकार करने के बाद ओठ बंद रखते हुए श्वास पूरी तरह से लेना और फिर ओंकार करना। तो चलिए ओंकार कर लेते हैं। धीरे से आंखें खोल लीजिए और चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। तो प्रार्थना के लिए आ जाइए, घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ नमस्कार में ले लीजिए, पैर की उंगलियां सुला लीजिए। अपनी आवाज में एक एक पंक्ति दोहराएंगे। असंख्यात नावे जया संख्यात नावे जयादेत लोक नित्यतो सच्चिदानंद एक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा पारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो मोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो प्रमोदे अमी अंतरित्यास ध्यातो हे प्रेरणा बुद्धि ते देत गावी तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी ओ पूर्ण आरोग्य आम्हासावे प्रभो पूर्ण आरोग्यामा असावे असे नित्य मांगल्य नेत्रा दिसावे तसे नित्यमांगल्य नेत्रा दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो कधी दैन्य दारिद्र्यामासी नाहो तायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् बलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से एड़ियों पे बैठ जाए, हाथ पीछे में बांध लें, माथा सामने टिका लें। इस तरह से आज हमने आनंद मंदिरासन नाम का आसन सीखा, उसके बाद वज्रासन नाम का आसन सीखा, ताड़ासन नाम का आसन सीखा और कुछ संधि संचालन, इसका भी आज हमने अभ्यास किया। बराबर बदलाएगा। नमस्कार। तो आज अपना दूसरा दिन है योग का अभ्यास क्रम में नियमित योग कराओ, नियमित योगासन, यह स्वामी का हमें संदेश है। और समाधानाय सौख्याय और निरोगत्वाय निरंतर योग करिए यथाशक्ति। यह भी दूसरा संदेश है। दो संदेश है, एक बता रहा है, एक अपने को कर्तव्य बता रहा है। तो रोजाना कुछ नया होता है, पर ये योग है, ये योगा एक्सरसाइज नहीं है, ये याद करना है। अष्टांग योग है, पतंजलि मुनि के द्वारा योग बताया गया है शास्त्र के रूप में। उसके पहले भी प्राचीनतम है, किंतु इकट्ठा किया है शास्त्र के रूप में तो पतंजलि मुनि ने। और इसलिए उनका भी तो अपन रोज प्रार्थना में नाम लेते हैं, उनके है और पहले वंदन करते हैं उनको रोज। तो इकट्ठा आया तो उसको अष्टांग योग नाम कहते हैं। और 8 अंगों के साथ ये आसन नाम का जो है, ये तीसरा अंग है, प्राणायाम चौथा अंग है। ऐसे अंग है ना, ये डिविजन्स नहीं है, अंग मेरे के अवयव के हाथ ये मेरा अंग है, पैर मेरा अंग है, पर सब ऐसे ये यूनिट है। वैसे योग के 8 अंग मिलकर एक अच्छा जो साधना का मार्ग रहता है उसको अष्टांग योग मार्ग बोलते हैं, उसको अष्टांग योग साधना बोलते हैं। योगा एक्सरसाइज थोड़ा सा अलग हो जाता है, अच्छा है फिटनेस के लिए। पर हमें तो आज की बीमारी से छुट्टी पाना है ना, और आज की बीमारियों की छुट्टी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खूब शरीर बलदंड करने से नहीं होने वाला है। आज की बीमारियों का सारा जो जड़ है वह है मन। और इसलिए आज की बीमारियों को डॉक्टर, मैंने 2 शब्द पढ़ा बीच में, आप हमारे में से कोई डॉक्टर होगा तो वो सही ढंग से आपको बाद में बता सकता है।
एक आध बार ये इस पर अपन संदेश भेज देगा कि भाई ऐसा ऐसा अर्थ होता है। तो साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं आज की जितनी बीमारियाँ हैं ना, फिर वो डायबिटीज रहे, ब्लड प्रेशर रहे, हार्ट डिजीज रहे, स्थूलता रहे, मोटापा रहे, या निद्रा नाश रहे, अस्थमा रहे, डिप्रेशन तो पता ही है, नाम आप जानती हैं। ये सारी की सारी अभी आज के ज़माने की यही तो बीमारी है सब। और वैसे अभी ये और हैं स्पॉन्डिलोसिस वगैरह कहते हैं क्या बीमारियाँ, पीठ के हड्डियों की बीमारियाँ, पर वास्तव में इसका भी अभी आधुनिक विज्ञान नहीं कह रहा है, पर ऐसा अनुभव आ रहा है कि इसका भी जड़ वही है मनस्थिति में। टेंशन युक्त जो जमाना है इसमें पचन क्रिया बिगड़ती है और खाने की चीज़ें अभी सब बदल गई है। रोज़ कुछ तो मीठा हो जाए ऐसी जाहिरात आती है और हम भी चॉकलेट खाना चालू कर देते हैं। तो बाकी ठीक है, लड्डू खाए या श्रीखंड खाए अलग चीज़ है, पर ये कुछ मीठा हो जाए बोलते और चॉकलेट खा लेते हैं। ये बड़ा विचित्र हो गया है हम लोगों का। तो ये सब करने से कैलोरीज भी उसमें ज़्यादा रहती है और हमारा कष्ट, शारीरिक कष्ट तो बहुत कम हो गया है। इसलिए पेट की विकार भी बढ़ते जाते हैं बहुत, और पेट की विकार बढ़ गए तो शायद रीढ़ की बीमारियां प्रकट होने लगती है। ऐसा मैं एक बार बहुत पुरानी बात है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, 41 साल हो गए। हम इंग्लैंड से एक लैंसेट नाम का मैगजीन, उसमें ये संशोधन पढ़ा था मैंने कि यदि हम क्या बोलते हैं, मुझे तो इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम वगैरह कोई बीमारियाँ हैं, IRB कुछ तो है ऐसा, IBS है शायद। तो IBS जो बीमारी है वो बीमारी का बारे में खूब आता है, वहाँ प्रदेश में IBS बीमारी है जाती है तो उसी का आता है और उसका आता रहता है। तो उसमें लिखा है कि IBS जब नियंत्रण में आ गया तो रीढ़ की बीमारियाँ, स्पॉन्डिलोसिस की जो बीमारियाँ अलग अलग प्रकार की है वो भी नियंत्रण में आती है। ऐसा संशोधन उसमें पढ़ने को मिला था। अब एक्जैक्टली वर्डिंग क्या था बहुत सालों तक हो गया है, उस समय मेरा एकदम योग से भी संबंध नहीं था, इसलिए ये विषय याद भी नहीं है, पर पढ़ा हुआ यहाँ आने के बाद पता चलता है। तो बीमारी तो सब साइकोसोमैटिक है, और फिर कैसे इलाज होगा? तो योग से होगा। योग चित्त वृत्ति में हो रहा है, योग से सब चित्त को शांत संयमित किया जाता है। जितने प्रकार की वृत्तियां हैं उनका शमन किया जाता है। अभी हमारी सारी वृत्तियां ऐसी ज्वाला कैसी भड़कती है वैसी वृत्तियां भड़कते रहती हैं, और योग से ऐसे शांत होगी। और इसलिए वह योग अत्यंत शांत चित्त से कैसे किया जाता है? फिर योगाभ्यास मंडल का यह जो वर्ग और प्रवेश लिए है पता चला काय से चालू हुआ। समय की पाबंदी 6:29 और 60 सेकंड को चालू हो गया था। चलिए ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार, बोला था ना, ईश्वर प्रणिधान ये सबसे बड़ी चीज है। मन को शांत बनाने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, मन को ऐसा रिलैक्स कर देने वाली ईश्वर प्रणिधान बड़ी अच्छी चीज है। और वो रिलैक्स मन को एकाग्र करना और फिर मन और तन को जोड़ना, इसके लिए फिर उठित विवेकानंद बताया। ये मन जुड़ जाता है शरीर के कण कण में, और वो जुड़ गया तो सब कुछ पा लिया, फिर कोई चिंता नहीं है। और फिर वह पा लिया तो मन तैयार हो गया, अभी रेडी जिसको कहें, अब योग करने लायक हो गया है। क्योंकि तन और मन जुड़ा है, मन तन से जुड़ा है, तन की सारी हलचलें मन ही देखता जाएगा, वो ऑब्जर्व करता जाएगा। और बुद्धि ने बताया हुआ ग्रहण किए हुए सूचना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो मन देखता जाएगा शरीर के अंदर में, और उसके कारण अंदर में जितने अवयव हैं ये वैसे
मन भी पहचान लेता है कहाँ कहाँ है, क्या है, उसके अंदर में बीमारियाँ क्या आ गई है, ये सब समझने लगता है और मन नियंत्रण में आता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है उचित विवेक। उसके बाद में फिर आपको शरीर संचालन पढ़ा है। शरीर संचालन बहुत ही बड़ी चीज़ है। सब नस नाड़ियाँ, सब जोड़, सब स्नायु पुंज बड़े सुंदर शुद्ध निर्मल बनाना और लचीले बनाना और बलशाली बनाना। उसके अंदर में इंट्रिंसिक जो शक्ति है, अंतस्थ शक्ति, वह ज़्यादा बढ़ाना, इसकी तरफ ज़्यादा ख्याल है शरीर संचालन का। ये सब किया और आज आगे गए कुछ तारातंत्र सीखे, कल उसके बारे में जानेंगे। और फिर प्रार्थना होती है। ये प्रार्थना तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें ही सारी शक्तियाँ। और वह शक्ति प्रार्थनासन भी एक विलक्षण आसन है, उसके बारे में भी सीखेंगे। और ऐसे रोज करेंगे तो आपको भी अनुभव आएगा कि अपन कहाँ थे और क्या क्या हुआ हमारे में परिवर्तन। और वह परिवर्तन आप जरूर नोट करिए। कल से चालू हुआ है, नोट करके रखिए और 10-15 दिन 20 दिन के बाद आप अपना वीडियो बनाकर और आपका अनुभव जरूर बताइए। 20 दिन के बाद बताइए, 30 दिन के बाद, पर बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, कल मिलेंगे।